Hi guys, this is Nishat and you're watching Channel Nutrition 7. Again, as I said कि वीडियोस कोविड-19 के शटडाउन में हैं, सो वी आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ अ टाइम। इसलिए आज का टॉपिक है मल्टीविटामिन्स पे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि ये काफ़ी डेप्थ में जाती है। मल्टीविटामिन्स बहुत लंबी लिस्ट है, बट मैं आपको नॉर्मल हाउ टू चूज़ अ मल्टीविटामिन, हाउ टू यूज़ अ मल्टीविटामिन एंड द टाइमिंग एंड डोजेज बताने वाला हूँ मल्टीविटामिन्स के ऊपर। ज़्यादातर लोग बॉडी बिल्डिंग के अंदर इम्पोर्टेंस देते हैं वे प्रोटीन, अमीनो, ग्लूटामीन, प्री वर्कआउट्स, अर्जिनिन, सिट्रुलिन, बट मैनी पीपल मिस मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स। इनका काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, छोटे छोटे एटॉमिक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या ग्रोथ के लिए या हार्मोन प्रोडक्शंस के लिए, वो कंट्रोल करते हैं। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं, बट यस लॉन्ग टर्म में डेफिशिएंसी होने में आपकी इंड्योरेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी बोन या आपकी ब्रेन या आपकी जॉइंट्स की ग्रोथ के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। स्पेशली बचपन में आप बॉर्नवीटा वगैरह देते हैं, बॉर्नवीटा के एडवर्टीजमेंट में होता है कि हमने ये ओमेगा डाले, हमने ये मल्टीविटामिन मिनरल्स डाले हैं। वाई? बिकॉज उस टाइम पे सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है। एंड ऑल्सो द पीपल हु हैव अ वेरी स्ट्रेसफुल स्केड्यूल या फिर जो बॉडी बिल्डिंग में हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए भी मल्टीविटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट यूज़ करिए। पहला सोर्स हमेशा होल फूड होना चाहिए, लेकिन विद अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल होल फूड से आप सब कुछ नहीं डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी किसी पर्टिकुलर मल्टीविटामिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, जैसे विटामिन सी या विटामिन डी या विटामिन ए। तो इस वजह से हम एक मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं कि बाय चांस अगर कोई डेफिशिएंसी हो रही है तो हम उसे कंज्यूम करके एज अ मल्टीविटामिन फॉर्म पहले ही उस डेफिशिएंसी को रोक सकें। मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में, जो टॉप 8-9 हैं। उसके अलावा बाकी भी हैं, उसके बारे में मैं स्टैंड अलोन एक वीडियो बनाऊँगा हर मल्टीविटामिन पे। सबसे पहला होता है विटामिन ए, जो आपकी आइज़ और आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड होता है विटामिन बी, जो आपकी एनर्जी प्रोडक्शन और बेसिक सारी फंक्शनिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है विटामिन सी, जो आपकी स्किन एंड इम्यून सिस्टम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है विटामिन डी, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू अगेन इम्यून सिस्टम एंड योर जॉइंट्स एंड बोन डेंसिटी। फिर आता है विटामिन ई, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर ब्लड। फॉलोड बाय विटामिन के, जो बहुत कम लोगों को पता है बट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड हेल्थ। तो विटामिन के को आप ब्लड हेल्थ से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। काफ़ी कम चीज़ों के अंदर होता है, बट आई विल एक्सप्लेन यू कैसे आप इसे पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम सबको पता है बोन्स के लिए होता है। जिंक इज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल हार्मोन्स एंड इम्यून सिस्टम। एंड लास्ट कम्स योर आयरन, विच इज़ अगेन योर ब्लड हेल्थ एंड योर मसल्स। अब इनमें से दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। दिस इज़ द रीज़न मैं कहता हूँ कि किसी भी मल्टीविटामिन को लगातार 6-6 महीने नहीं लेना चाहिए। जो फैट सॉल्युबल होते हैं जैसे ए, डी, ई, इनका सबसे बड़ा इशू होता है अगर आप इन्हें एक्सेसिव ले लेते हैं या आपके फैट में स्टोर हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल दूँ, एक भाई साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैं 1 साल से विटामिन ई ले रहा हूँ, कहीं पढ़ा था बहुत अच्छी होती है, एंड उनका स्टमक का जो एरिया था वो ब्लोट हुआ हुआ था, बिल्कुल फैट अलग सा लटक रहा था। एंड आई टोल्ड यू कि आपको किसने कहा? कहते हैं मुझे सुनाई दिया, मैंने सुना कहीं से। सर, जितने भी फैट सॉल्युबल मल्टीविटामिन्स होते हैं कभी पंगे मत लेना उनसे, क्योंकि आपकी बॉडी में वो फैट स्टोरेज इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे अगर उन्हें जगह नहीं मिली। तो आप 1 साल तक लेते रहो विटामिन डी, विटामिन ई लेते रहो, एक टाइम के बाद आपका बॉडी फैट इंक्रीज़ होने लगेगा, क्योंकि इनको स्पेस बनानी पड़ेगी और स्टोर होने के लिए। और दूसरे आते हैं विटामिन जो कि फैट सॉल्युबल की जगह वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स हो गया आपका या विटामिन सी हो गया। इनमें क्या होता है कि जो एक्सेस होते हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, बट अगेन ये भी जाना किडनी के थ्रू है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ इतना लंबा मत लीजिए कि बॉडी बेचारी हमेशा फिल्ट्रेशन में लगी रहे उस चीज़ के। बेस्ट तरीका आई वुड से 2 months ऑन 1 month ऑफ। अगर आप एक नॉर्मल मल्टीविटामिन ले रहे हैं जो कि बहुत हाई पोटेंसी नहीं है, और अगर आप एक स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन ले रहे हैं हाई पोटेंसी, वो आप 1 month ऑन या 1 month ऑफ पे चलेंगे। तो अगर आपकी एक मल्टीविटामिन जो स्पोर्ट्स वाली है 45 डेज चलती है, तो आप उसे मिनिमम 1 month का गैप दीजिएगा। और अगर आप नॉर्मल वाली ले रहे हैं तो आप उसे कॉन्टिन्यूसली 2 महीने या 2 बॉक्सेस कंज्यूम कर सकते हैं, फिर 1 बॉक्स जितना उसको गैप दे सकते हैं। बेसिक टाइमिंग बता दूं, बेस्ट टाइमिंग इज़ अनडाउटेडली इन द मॉर्निंग, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी का एब्जॉर्प्शन रेट सबसे हाई होता है। क्योंकि आप देखिए सो के उठे हैं, बहुत देर हो चुकी है, कुछ खाया नहीं है, तो बॉडी बहुत अच्छे से मल्टीविटामिन्स को कंज्यूम कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ स्पेसिफिक मल्टीविटामिन्स होते हैं जैसे जो फैट सॉल्युबल है, वो जाने भी वैसे
फैट के साथ ही हैं, तो उन्हें मील के बाद ही लेना पड़ता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपस में कम्पीट करते हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया एंड आपका कैल्शियम हो गया। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आयरन एंड कैल्शियम के बीच थोड़ा सा ध्यान रखें, डिस्टेंस बना के रखें। कैफ़ीन और कैल्शियम के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। तो कैल्शियम आई वुड ऑलवेज प्रेफर, जो कैल्शियम होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम सिट्रेट मैलेट के फॉर्म में लीजिएगा, कार्बोनेट बहुत अच्छा नहीं होता। तो अगर आप कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हैं विटामिन डी के साथ, तो आप उसे अलग टाइम पे कंज्यूम करिए। एंड आयरन या कोई भी मिनरल जो होता है या कैफ़ीन होती है, उससे मिनिमम 2-3-4 घंटे का देखिए डिस्टेंस बना के रखें। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं, उसकी मैं एक अलग इंटरेक्शन की वीडियो बनाऊंगा कि कौन से हैं जो अवॉइड करने हैं। बट द बिगर पिक्चर इज़ लॉन्ग टर्म में 12 महीने में से कम 8 से 10 महीने ज़रूर मल्टीविटामिन लीजिए एंड मेक श्योर आप ऑन एंड ऑफ करते रहें। एंड किसी भी एक पर्टिकुलर स्टैंड अलोन मल्टीविटामिन को यूज़ करने से पहले आप उसके बारे में स्टडी करिए और लंबे टाइम तक मत लीजिए, क्योंकि एक अकेला मल्टीविटामिन हो सकता है डिहाइड्रेशन करे या विटामिन टॉक्सिसिटी कर दे लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर आपकी और कोई क्वेरीज़ हैं, यू कैन राइट मी ऑन ask.nutrition7@gmail.com, या मेरा फ़ोन नंबर है, यू कैन व्हाट्सएप मी और कॉल मी ऑन दिस, या मेरे स्टोर का एड्रेस आ रहा है, आप इसके ऊपर आके विजिट करके मुझसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेके यू कैन चूज़ द प्रोडक्ट्स दैट वी हैव। ऑल द प्रोडक्ट्स आर विद GST बिल। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। प्लीज स्टे ट्यून्ड, विल कीप मेकिंग मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।